Okay, students. So far, we have discussed two applications of Biot-Savart's law. So this is our third application where we have to find out magnetic field at a point on the axis of a circular current carrying loop. एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इस लूप के एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट P, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिटरमाइन करना. फॉर दिस वी आर टेकिंग अ सर्कुलर लूप of radius A through which anti-clockwise current is flowing. माइंड इट, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हम लोग ले सकते हैं. दैट विल नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, रेदर देयर डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड. सो हम लोग किसी एक करंट को लेके स्टार्ट करेंगे. जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट इस कॉइल के एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग एस एज्यूम किए. नाउ सी, बायो-सावर्ट्स लॉ के फॉर्मूले में हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को फाइंड करना पड़ता है. फर्स्ट वन इज डीएल. दैट मीन्स आई हैव टू टेक अ लेंथ एलिमेंट ओवर दिस लूप. तो हम इस लूप के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट लिए हैं डीएल. फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लेंथ एलिमेंट we have to mark the distance where the magnetic field has to be calculated. तो लेंथ एलिमेंट के मिड पॉइंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम लोग R से मार्क किए. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन DL एंड R. इस डायग्राम में इस एंगल को 90 डिग्री से मार्क किया गया. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यही होता है कि इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो DL और R के बीच ये जो एंगल है, ये एंगल हमें 90 डिग्री फॉर्म होता हुआ नहीं दिख रहा. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और कैसे ये एंगल 90 डिग्री होता है, इसे हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं. सी, जिस सर्कुलर लूप की बात हम लोग कर रहे हैं वो सर्कुलर लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मीन्स एक्चुअली इस तरह से है और इसके ऊपर हम एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिए. सो दिस इज द लेंथ एलिमेंट. ये है इस लूप का एक्सिस और इस एक्सिस के ऊपर हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं P. लेंथ एलिमेंट का जो मिड पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट P को हमें ज्वाइन करना है. तो लेंथ एलिमेंट के मिड पॉइंट से हम लोग पॉइंट P को ज्वाइन किए बाय दिस लाइन. नाउ क्लियरली यू आर सीइंग कि द एंगल बिटवीन DL एंड R दैट इज गोइंग टू बी that is going to be 90 डिग्री. इट मीन्स DL और R के बीच जो एंगल होगा that is 90 डिग्री. So if theta equals to 90 degree, I may write dB equals to mu 0 by 4 pi I dl sin 90 by R square. That is mu 0 by 4 pi I dl divided by R square. Now the next important question is, what will be the direction of dB? As I have discussed the vector form of Biot-Savart's law,
where we have found कि dB का डायरेक्शन उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है, द प्लेन कंटेनिंग DL and R. dB is perpendicular to the plane containing DL and R. It means dB DL के साथ भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज dB वेक्टर R के साथ भी परपेंडिकुलर होगा. माइंड इट, इफ यू आर राइटिंग dB is DL cross R, it means dB is perpendicular to DL as well as dB is perpendicular to R. तो अगर ये R है तो ऑब्वियसली इसके साथ एक परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग ड्रॉ किए. दिस इज 90 डिग्री. सो दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ dB. मार्क दिस एंगल एज phi. दिस इज 90 डिग्री. So the rest of the angle will be 90 minus phi. So if I resolve dB into two components, its horizontal component will be dB cos 90 minus phi, that is dB sin phi, and vertical component that will be dB cos phi. अभी तक हम लोग इस लूप के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट को कंसीडर किए थे. इफ साइमल्टेनियसली आई कंसीडर टू लेंथ एलिमेंट, एक और लेंथ एलिमेंट हम लोग यहाँ पर लेते हैं, टू लेंथ एलिमेंट एट द सेम टाइम. इस लेंथ एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू आर. अब इस सिचुएशन में ये हो गया आर, लेंथ एलिमेंट के मिड पॉइंट से पॉइंट पी को हम लोग जोड़े तो दिस इज आर and dB is perpendicular to R, means this is the direction of dB due to this length element. Once again, if you resolve this dB into two rectangular components, this will be dB cos phi and this is dB sin phi. So finally what you are observing, dB cos phi components are cancelling each other, while dB sin phi components get added up. So total magnetic field due to the contribution of two length elements taken at a time, दो लेंथ एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है dB sin phi प्लस dB sin phi, दैट इज 2 dB sin phi. dB का वैल्यू रख देते हैं, दैट इज 2 म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, दैट इज 2 म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर. What will be the value of sin phi? From this triangle you can say sin phi equals to a by r, perpendicular by hypotenuse. So this is a by r, that is equals to 2 mu 0 by 4 pi I dl a by r cube. What about r? Using Pythagoras theorem you may say r equals to root a square plus a का स्क्वायर. सो इंस्टेड ऑफ आर क्यूब यू मे राइट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू लेंथ एलिमेंट्स टेकन एट ए टाइम. लेकिन इस तरह का और भी बहुत सारा लेंथ एलिमेंट्स हम लोग ले सकते हैं. हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पूरे वायर के लिए. तो फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, for finding total magnetic field we have to integrate this very expression. So total magnetic field is integration of this very term, that is 2 mu 0 I by 4 pi a by a square plus a square to the power 3/2 और बच जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dl. इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना होना चाहिए? अगर हम इस लूप के ऊपर बहुत सारे dl को लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स इस लूप का सरकमफेरेंस दैट इज 2 पाई a होना चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स 2 पाई a.
लेकिन हम लोग यहाँ 2πa के जगह पर सिर्फ पाई ए लिख रहे हैं। क्यों? यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर किसी डेरिवेशन को करते समय हम लोग एट ए टाइम दो लेंथ एलिमेंट को लेके चल रहे हैं, इस सिचुएशन में पहला जो लेंथ एलिमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक होगा एंड यू हैव टू टेक सेकेंड लेंथ एलिमेंट एट द सेम टाइम। इन सेकेंड लेंथ एलिमेंट भी मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक बड़ा हो सकता है। तो एक डीएल की अगर बात करें वो वेरी करेगा 0 से पाई ए तक। तो किसी डेरिवेशन को करते समय अगर हम लोग दो लेंथ एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी सिंपली पाई ए। सो द फाइनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू 0, 2 और 4 कैंसिल हुआ, मीन्स म्यू 0 आई ए इंटू ए स्क्वायर, पाई कैंसिल हो रहा, बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ये एक 5 मार्क्स का डेरिवेशन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस लंबा सा डेरिवेशन को करने के बाद एक स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो चेक करके देख ले कि मेरा ये डेरिवेशन सही है कि नहीं। सी हाउ, इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट पी लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप, इस पॉइंट पी को हम लोग लूप के सेंटर पे लेते हैं, व्हाट विल हैपन, एस का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पी को हम लोग यहाँ ले रहे हैं। तो एट द सेंटर ऑफ लूप एस इक्वल्स टू 0, एट द सेंटर ऑफ द लूप एस इक्वल्स टू 0। अब अगर इस एक्सप्रेशन में एस का वैल्यू 0 रख दे तो ये आ जाता है म्यू 0 आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए क्यूब और नीचे ए स्क्वायर, दैट इज म्यू 0 आई बाई 2a। इफ यू रिमेंबर, this was the formula for magnetic field produced at the center of a circular current carrying loop। मीन्स हम लोग का ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन बिल्कुल सही है। नाउ इफ यू कंसीडर दिस पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द लूप, अगर पॉइंट पी को यहाँ लेते हैं तो एस का वैल्यू, ये जो डिस्टेंस एस है वो डिस्टेंस अब ये हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द लूप। सो एट द सरफेस ऑफ द लूप ए इक्वल्स टू एस। अब अगर ए और एस का वैल्यू इक्वल रख देते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, दैट इज 2a स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ से ये आ जाता है ए स्क्वायर और ए क्यूब कैंसिल होगा, ये होगा ए 2 इंटू 2 टू द पावर 3/2, दैट इज 2 टू द पावर 5/2। सो बी इक्वल्स टू म्यू 0 आई by 2 to the power 5/2 into A, that is the magnetic field produced on the surface of the loop. What about its direction? सी बहुत इजी है और हम लोग इस लेसन में बार बार राइट हैंड थंब रूल को यूज़ किया। सपोज मेरे पास एक सर्कुलर वायर है और इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स सी the rotation of this finger या rest of the fingers is anti clockwise। इस सिचुएशन में अगर हम लोग थंब को एक्सटेंड करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप आउटवर्ड होगा। अगर इसी कॉइल के थ्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, हम अपने रेस्ट फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। अगर लूप को हम लोग ऑन द प्लेन ऑफ पेपर मानते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा। सो एवरी टाइम यू आर फाइंडिंग कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, आइदर आउटवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड और इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये अपवर्ड या आउटवर्ड होगा, क्लॉकवाइज के लिए ये इनवर्ड, डाउनवर्ड या इनवर्ड होगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड या आउटवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड या डाउनवर्ड। सो डायरेक्शन यू हैव टू कीप इन माइंड, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, यू विल easily find the direction of magnetic field
depending on the direction of current flowing through the wire.